इस वक्त की बेहद बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख आ गई है। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी होगी। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने इसकी जानकारी दे दी है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी का निर्णय लिया है। 1 नवंबर से धान खरीदने के कांग्रेस के मांग पर उन्होंने कहा है कि उनके कहने से क्या होगा। 1 नवंबर को धान गीला रहता है। हम किसान के बेटे हैं, खेती करते हैं, धान अभी कटा भी नहीं है तो आखिर उसे खरीदा कैसे जाएगा। इसलिए 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। किसानों का धान भी तैयार हो जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं मंत्री टंकराम वर्मा ने धान खरीदी की तारीख को लेकर क्या कुछ कहा है। उनके कहने से क्या होगा, 1 नवंबर को धान गीली रहती है। हम किसान के बेटे हैं, किसानी करते हैं, अभी भी खेती करते हैं। 1 नवंबर को धान कटता है तो इतना गीला रहता है कि उसको कहीं ले नहीं जा सकते। 15 नवंबर सरकार ने जो निर्णय लिया है स्वागत योग्य है। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी और हमारे किसानों का धान भी तैयार हो जाएगा। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। हितेश व्यास सीनियर एसोसिएट एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हितेश जी, देखिए, एक तरफ कांग्रेस सवाल उठा रही है धान खरीदी की तारीख को लेकर के। 1 नवंबर से उनकी मांग है कि धान खरीदी की जाए और अब आधिकारिक भी ऐलान कर दिया गया है कि 15 नवंबर से ही धान खरीदी की जाएगी, यानी कि सियासत अब तय है। बिल्कुल आकांक्षा, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख और धान खरीदी की जो कीमत है, यह हमेशा से सियासत के केंद्र में रहा है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो। और यही वजह है कि जब धान खरीदी की तारीख अक्सर चूंकि अमूमन 1 नवंबर से मानी जाती है और कांग्रेस ने इसको लेकर एक बार फिर से विवाद करना शुरू कर दिया है कि 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत क्यों नहीं हो रही है, तो सरकार की तरफ से भी आज साफ कर दिया गया। सरकार ने कहा चूंकि धान गीला रहता है लिहाजा 15 दिन का वक्त और मिलेगा, धान सूखेगा और उसके बाद इसका फायदा किसानों को मिलेगा। इससे पहले की बात करें आकांक्षा, चूंकि कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है कि धान खरीदी की तारीख जो है वो 1 तारीख होनी चाहिए, लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखें, यानी कि जो 5 साल का कार्यकाल था भूपेश बघेल का, उसमें शुरुआत की 3 साल में 1 नवंबर से ही धान की खरीदी होती रही। लेकिन फिर बीच में जब चौथा साल आया तो धान की खरीदी जो है वो 7 नवंबर को शुरू हुई और उसके बाद 1 दिसंबर भी धान खरीदी हुई है कांग्रेस के शासनकाल के दौरान। और जब 1 दिसंबर हुई तब भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह के आरोप लगातार लगाती रही थी। बहरहाल जब यहाँ पर अब चूंकि धान की कीमत को लेकर भी हमने देखा है कि 3100 रुपये धान प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार खरीद रही है और ये एक बड़ा कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था इलेक्शंस के दौरान भी, जिसका फायदा कांग्रेस बीजेपी को मिला। और अब एक बार फिर से उसको लेकर सियासत, तो जिस तरह से जिस अंदाज में मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि उनके कहने से क्या फर्क पड़ता, यानी सरकार ने यह साफ मैसेज दे दिया है कि किसानों के हित में ही ये है कि 15 नवंबर से धान की खरीदी हो। चूंकि धान का सूखत जो है, धान सूख जाएगा, धान गीला नहीं रहेगा, तो इसका फायदा किसानों को ही मिलने जा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी तारीख भी साफ हो गई है। कांग्रेस लगातार तारीख को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही थी कि 1 नवंबर से धान की खरीदी क्यों नहीं, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में भी आकांक्षा हम देख चुके हैं कि 1 दिसंबर से भी धान की खरीदी हो चुकी है। 1 साल ऐसा हुआ था। तो सवाल जब वहां उठे थे तो अब बीजेपी भी इसी को लेकर काउंटर कर रही है कि आपके कहने से फर्क नहीं पड़ेगा, हम किसानों के हित में। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने जो डिबेट की थी उसमें हमारे साथ किसान नेता भी जुड़े थे। उनका ये कहना है कि जो दूसरी वैरायटी का धान है वो सूख चुका है, वो कट चुका है, उसकी मिंजाई भी शुरू हो गई है। तो यदि किसान संघ की तरफ से भी यदि इसका विरोध जताया जाएगा तो क्या आगे चलकर के कुछ डेट में परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है यदि सियासत इसी तरह हावी रही तो? बिल्कुल संभावना है, क्योंकि देखिए मैंने जैसा कहा कि किसान और धान हमेशा से सियासत के केंद्र में रहे हैं। अगर इस 15 तारीख को लेकर किसानों की तरफ से भी कोई आपत्ति आती है या बड़े जिस तरह के आंदोलन की बात वो कह रहे हैं कि हम आंदोलन भी करेंगे, इस तरह की बात आती है तो संभव है कि सरकार इस पर भी अपना फैसला बदल सकती है। लेकिन फिलहाल तो सरकार ने यह साफ कर दिया है कि 15 नवंबर से धान की खरीदी होगी और कांग्रेस के कहने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, सरकार को क्या किसानों के कहने का भी फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये वाकई में देखना होगा। आकांक्षा, वाकई सबकी नजरें टिकी रहेगी कि अब आगे धान खरीदी को लेकर के किस तरह से छत्तीसगढ़ में सियासत होती है। फिलहाल शुक्रिया हितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।